ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, MDN ऑनलाइन ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 4th ਬਲਰਾਜ ਸਹਾਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਹਾਨੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। इस करके इन्हां दे विच संवेदनशीलता बहुत सी, लोक भलाई का काम बहुत करते सन, गरीब लोगों के हक विच लड़न लई हमेशा तैयार रहिंदे सन। इस करके जो इन्हां नूं बहुत उच्चा ते महान दर्जा प्राप्त सी। जो बलराज सहानी सन उन्हां दा जन्म 1 मई 1913 विच पिंड पैरा पिंड कित्थे है पाकिस्तान विच, जो अजकल पाकिस्तान विच उत्थे होया सी। इन्हां दे पिता का नाम हरबंस लाल सहानी सी ते छोटा भरा जो सी उसका नाम बिशन सहानी सी, जो एक बहुत वड्डे कला वो भी साहित्यकार होए हैं। उन्हां दा जो नावल सी तमस संसार प्रसिद्ध होया। हुण असीं अगे रीड करते हाँ। इन्हां नूं मुढ़ली सिक्ख्या वास्ते रावलपिंडी आउणा पिया। देखो पैरा पाकिस्तान पैरा विच होया सी ते रावलपिंडी भी पाकिस्तान विच है, जिथे इन्होंने अपनी मुढ़ली शिक्षा प्राप्त की। एक क्वेश्चन हो सकता है कि बलराज सहानी ने अपनी मुढ़ली शिक्षा कित्थे प्राप्त की? रावलपिंडी तो 5 किलोमीटर दूर पेंदे गुरुकुल विच पढ़दियां आप ने संस्कृत विच मुहारत हासिल कर लई। देखो हुण इन्हां नूं संस्कृत भी आंदी सी। रावलपिंडी जिथे इन्होंने अपनी मुढ़ली शिक्षा प्राप्त की, उतों 5 किलोमीटर दूर एक गुरुकुल विच उत्थों इन्होंने पढ़दे होया संस्कृत च मुहारत हासिल की अते वेदां उपनिषदां दा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। जदों उत्थे उन्हां नूं पाणिनी दी अष्टध्यायी, आपने तुसीं पता होएगा कि पाणिनी जो हन हिंदी दे जो कवि होए हन उन्हां दा जो साहित्य सी वो अष्टध्यायी सी, रटन नूं कहा जांदा सी। उन्हां दा जो पाणिनी दा अष्टध्यायी सी वो रटन नूं भी उस नूं रट लो कहा जांदा सी। तां आम बच्चियां वांग यह उन्हां लई भी मुसीबत ही हुंदी सी भी उस नूं रट नहीं सन सकदे। आखिर उस तो मुक्ति मिली ते उन्हां नूं DAV स्कूल लाहौर पहुँचा दिता गया। तो फिर बड़ी मुश्किल नाल उन्हां नूं उस चीज़ तो मुक्ति मिली कि अष्टध्यायी उन्हां नूं रटना पैंदा सी ते उन्हां नूं DAV स्कूल लाहौर विच पहुँचा दिता गया। लाहौर वो भी पाकिस्तान विच है। पर इत्थे उन्हां दे बचपन दी एक घटना देनी बहुत जरूरी है भी उन्हां दे जीवन दी घटना देनी तुहानूं उस दे नाल जानू कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस घटना ने किते बलराज दे मन दे किसे कोने विच शायद फिल्म दे बीज दिते सन। भी ऐसी घटना सी जिस दी वजह नाल वो फिल्मां 'च काम करन लग गए और फिल्मां दे बीज उन्हां दे मन विच बीजे गए। उन्हां दिनां विच प्लेग आम पै जांदी सी, जो प्लेग बीमारी सी उस टाइम जो बहुत फैली हुई सी ते आम ही वो किसी नूं भी पै जांदी सी। लोग इस तो बचन लई पिंडां वल चले जांदे ते वो प्लेग बीमारी तो बचन लई जो लोग सन शहरां तो पिंडां वल चले जांदे। रावलपिंडी जदों प्लेग की लपेट विच आया तां उन्हां दी माता इन्हां नूं नाल लैके अपने पिंड पेरे आ गई। जन्म भी उन्हां दा पेरे होया सी। फिर वो रावलपिंडी उत्थे पढ़ाई करन लई चले गए। पर जदों उन्हां उत्थे प्लेग फैल गया रावलपिंडी विच ते उसदे माता जी सन उन्हां नूं लैके पेरे चले गए। इन्हां दे पिंड दे नज़दीक ही उस वेले बायोस्कोप दिखाउण दा मंडवा हुंदा है सिनेमा घर, जैसे सिनेमा घर होंगे हैं ना उस टाइम उन्होंने मंडवा कहा जाता सी। मंडवा सी भी उत्थे बायोस्कोप दिखाई भी फिल्म दिखाई जाती सी मंडवे विच। इत्थे मूक फिल्मां दिखाई जांदियां सन, जो पहले तो मूक फिल्मां ही बनदियां सन, फिर फिल्मां विच आवाज़ तो बहुत बाद विच आई तो उत्थे मूक फिल्मां विखाई जांदियां सन। जैसे कि तुसीं चार्ली चैपलिन भी देखते हो, वो भी एक मूक फिल्म ही है। फिल्म की कहानी सुनाउण वाला एक उच्ची थां खड़ा हो जाता ते नालों नाल कहानी सुणाउंदा रहिंदा। इन्हां फिल्मां नूं बलराज बहुत ही रीझ बड़े मन नाल चाव नाल देखदा हुंदा सी। यह किते ना किते बाल मन विच अपनी
जगह बना के बैठ गया, मतलब उसके मन में जगह बन गई कि उसने भी फिल्मां विच जाना है। वो फिल्मां नूं बड़े रीझ नाल वेखदा सी। आप ने गौरमेंट कॉलेज लाहौर तो MA अंग्रेजी की, पहले ना संस्कृत च मुहारत हासिल की। देखो हुण MA कॉलेज लाहौर तो गौरमेंट कॉलेज सी, उस तो MA पढ़ाई MA की। इत्थे रहिंदियां ही आप दा वाह, मतलब उन्हां दी मुलाकात नोरा रिचर्ड वर्गी महान हस्ती नाल होई। नोरा रिचर्ड जो सन और नुक्कड़ नाटक करते सन, नाटक मंडली च उन्हां दा बहुत वड्डा नाम है नोरा रिचर्ड दा, जिस नूं भारत विच नाटक दा मुੱਢ बनण वाली कहा जाता है कि भारत विच नाटक दा मुੱਢ नोरा रिचर्ड तो ही बज्जा है। इत्थे उन्हां ने ग्रुप सरस्वती ड्रामेटिक सोसाइटी दे नाल मिल के नाटकां विच हिस्सा लिया। ते उत्थे एक सरस्वती ड्रामेटिक सोसाइटी सी जो नाटक करदी हुंदी सी, जिहड़ी सोसाइटी उस विच उन्हां ने हिस्सा लिया। ते पंजाबी नाटक दे मोढी IC नंदा। देखो नोरा रिचर्ड जो है महान हस्ती है जिसने नुक्कड़ नाटक या नाटक मंडली की शुरुआत की। ते IC नंदा जो हैं वो पंजाबी नाटक के मोढी हैं कि पंजाबी नाटकों की जो शुरुआत सी IC नंदा तो हुई सी। अते प्रोफैसर बुखारी भी इस सोसाइटी विच उस वक्त बहुत सरगर्म सन। आपने अपनी सृजीवनी की हुंदी है जिस विच अपने जीवन नूं बयान किया गया हुंदा है, अपने जीवन दी घटनावां दित्तियां गईयां हुंदन, उस नूं सृजीवनी कहंदे हन। इन्हां दी सृजीवनी दा नाम सी मेरी फिल्मी आत्म कथा। क्वेश्चन हो सकता है कि बलराज साहनी दी जो सृजीवनी है उसका नाम की है, मेरी आत्म कथा। और इस तो पिछे असीं लास्ट लैक्चर विच रीड किया सी कि इन्हां ने सफ़रनामा भी लिखिया सी, मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा, जिस विच अपने सफ़र बारे जदों कि वो पाकिस्तान गए सन उस सफ़र बारे उन्होंने लिखिया सी। और ये उन्हां दी सृजीवनी है, उन्हां दे जीवन दी घटनावां जो उस विच लिखिया होईयां न। मेरी फिल्मी आत्म कथा विच लिखिया है कि मैं बड़े माण दे नाल कह सकदा हाँ कि यथार्थवादी नाटक अते अभिनय कला ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ MA ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਸਨੂੰ। इस यथार्थवादी नाटक जो सच्चाई के नाटक यथार्थवादी होंगे, यथार्थ को प्रकट करने वाले जो नाटक हैं उसकी जो अभिनय कला सी उन्होंने वो कला किसने सिखाई सी? ड्रामेटिक सोसाइटी ने। आप दा विआह दमयंती नाल हो गया ते इन्हां दी पत्नी का नाम की सी? दमयंती। ठीक है, ये भी याद रखने की गल है कि उन्हां दी पत्नी का नाम की सी। फिर यह दोवें जी 1930 जी मतलब दोनों जिन्हें दोनों जोड़ा दोनों का पति पत्नी का 1930 विच रविंद्रनाथ टैगोर सन दे शांति निकेतन, उन्होंने एक शांति निकेतन नाम का स्कूली संस्था कह लो खोलिया सी, विच अंग्रेजी ते हिंदी पढ़ाउण वास्ते गए दोनों जी। ये भी बलराज साहनी ते उन्हां दी पत्नी भी दोनों ही 1930 विच रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विच अंग्रेजी अते हिंदी पढ़ाउण लई चले गए। इत्थे रहिंदियां ही इन्हां दे घर पुत्र प्रिकस्त साहनी ने जन्म लिया। इन्हां दा एक पुत्र उत्थे रहिंदियां ही कित्थे शांति निकेतन विच इन्हां दे पुत्र प्रिकस्त ने जन्म लिया। इत्थे रहिंदियां बलराज साहनी दे विचार ने अपनी मात भाषा प्रति बहुते हाँ पक्षी नहीं सन, पर टैगोर उन्हां नूं कहिंदे सन कि लेखक नूं अपनी मात भाषा विच ही लिखना चाहिए है। पहले ये अपनी मात भाषा विच इन्ना विश्वास नहीं रखते सन, पर जदों रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने समझाया कि कोई भी लेखक होए उसनों अपनी मात भाषा विच ही लिखना चाहिए है, बलराज साहनी का विचार सी कि पंजाबी इसके समर्थ भाषा नहीं है। जो बलराज साहनी सन उन्हां दी मात भाषा पंजाबी सी, पर उस समय वो सोचते सन कि वह भी साहित्य रचना पंजाबी विच करन, पंजाबी उसके समर्थ नहीं है।
ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਸਟੇ ਹੋਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।